ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्ध कुंजिका श्रोक्त के बारे में। सिद्ध कुंजिका श्रोक्त का पाठ सभी व्यक्ति को करना चाहिए, खासकर नवरात्र के दिनों में तो विशेषकर। जितने भी मंत्र हैं या जितनी भी ऊर्जाओं से भरी हुई शक्तियां हैं, उन सभी को भगवान शिव ने स्वयं किलित कर दिया था ताकि उसका दुरुपयोग न किया जाए। नवरात्र के दिनों में यह शाप मुक्त हो जाता है, कीलन की प्रक्रिया से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। इसलिए सिद्ध कुंजिका का पाठ सभी फलों को देने वाला होता है। लेकिन सिद्ध कुंजिका का पाठ करने के लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना पड़ता है। देखिए, यदि आप किसी विशेष कामना के हेतु किसी भी पाठ को करना चाहते हैं या फिर कोई भी पूजा आराधना करना चाहते हो, तो उससे जुड़े हुए नियमों का पालन भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। आज के इस वीडियो में मैं उस पर ही बहुत ही अच्छी तरह से आपको विस्तार से सारी बातें बताने वाली हूँ। और एक बात आपसे जरूर बोलना चाहूंगी, पूरे नवरात्रि की सीरीज में नवरात्रि के दौरान जितने भी वीडियोस आएंगे उन सभी में एक बहुत ही अचूक उपाय पर डे के वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आप जो वीडियो का टॉपिक है उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको जो उपाय है, विशेष उपाय जो अद्भुत लाभ आपको देगा, वह भी आपको मिलने वाला है। जैसे कि आज सिद्ध कुंजिका के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह पाठ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, या इस पाठ से जुड़े हुए नियम और क्या क्या है, कौन सा रंग धारण करना विशेष लाभप्रद होता है, और उसके अलावा विशेष उपाय मैं बताने वाली हूँ दुर्भाग्य को दूर करने का बहुत ही चमत्कारी उपाय। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाती है। इस दौरान जो भी भक्त अपने विशेष कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, उन्हें कुछ विशेष नियमों को भी अपनाना होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सिद्ध कुंजिका श्रोक्त के बारे में। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो वैसे भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसके बारे में जितनी भी बातें की जाए वह सभी बहुत ही कम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है ना, बहुत ही नियम पूर्वक करने का विधान बताया गया है। और जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ खासकर नवरात्रि के दौरान करता है, उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक अवस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी मारण या उच्चाटन या फिर वशीकरण जैसी प्रक्रिया या क्रिया भी काम नहीं करती है। ऐसे लोग हमेशा सुरक्षा कवच के घेरे में होते हैं। लेकिन आज के समय में भागती दौड़ती भागती इस समय में, इतनी ज्यादा फास्ट लाइफ में, हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाए। तब ऐसे में कौन सा ऐसा उपाय है जो दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण लाभों को सिर्फ और सिर्फ एक श्रोक्त के द्वारा पूर्ण कर सकता है। वह चमत्कारी पाठ है सिद्ध कुंजिका श्रोक्त का पाठ। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंजिका क्या है। कुंजिका का मतलब ही होता है एक ऐसी चाबी जो बड़े से बड़े खजाने को खोल दे। सिद्ध इसका मतलब कि एक ऐसी चाबी जो सिद्ध किया हुआ है, बस आपको चाबी लगाने भर की देर है, फिर जो चाहोगे वह परिणाम आपके समक्ष हो जाता है। सिद्ध कुंजिका पाठ करते समय सबसे पहले एक नियम आप याद रखें, कभी भी किसी के अहित के लिए यह पाठ उपयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान इसका ज्यादा उठाना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं सिद्ध कुंजिका श्रोक्त को पढ़ने के नियम क्या है, क्योंकि इसके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वह मैं पहले के वीडियो में डाल चुकी हूँ। सिद्ध कुंजिका का पाठ यदि आपको याद हो जाता है, स्मरण हो जाता है और बिना देखे आप पढ़ने लगते हैं, समझ लें कि आपकी जो यह कुंजिका है यह सिद्ध हो चुकी है। माता रानी आप पर स्वयं मेहरबान है। आप इस तरह से पता भी कर सकते हैं कि आप पर माता रानी प्रसन्न है या नहीं है। जिन व्यक्तियों को भी सिद्ध कुंजिका बिना किसी चीज को देखे, बिना किसी किताब को देखे वह पढ़ लेते हैं या फिर याद हो गया है, तो वह पाठ उनके लिए सिद्ध हो जाता है। माता रानी की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में एक चीज आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लें, और वह है सिद्ध कुंजिका श्रोक्त का पाठ नियम से प्रतिदिन करना। प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका श्रोक्त का पाठ करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का माहौल रहता है। जो भी आपकी कामनाएं होती हैं या फिर इच्छाएं होती हैं वह भी पूर्ण होती हैं।
अब हम जानते हैं सबसे ज्यादा प्रभावशाली समय कब है, किस समय इस पाठ को किया जाए जो इसका प्रभाव आपको तुरंत दिखलाई भी देता है। दोस्तों, इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज्यादा सही और उत्तम समय माना जाता है। सुबह 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में किया गया यह पाठ अत्यधिक लाभ आपको देता है। बहुत ही चमत्कारिक इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यह मेरा स्वयं का भी अनुभव है, इसे मैंने स्वयं भी करके देखा है, तभी आपसे मैं बता रही हूँ। अब जानते हैं कितनी बार इसका पाठ करना चाहिए और इससे क्या फायदे होते हैं। देखिए, वैसे तो प्रतिदिन आप एक बार भी इसका पाठ करते हैं तो आपके शरीर के चारों ओर मतलब एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है। कभी भी उसमें आपके साथ किसी भी प्रकार की बुरी घटनाएं नहीं घटती हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो यह बहुत ही चमत्कारी होता है। लेकिन यदि नवरात्रि के 9 दिनों में आप 1008 बार इसका पाठ कर लेते हैं तो यह संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करता है, संपूर्ण फलों को देने वाला माना जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। माँ दुर्गा को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आप यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ लाल रंग के वस्त्र धारण करके करते हैं तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। रंगों का महत्व इस पूजा में बहुत अधिक होता है और इसका परिणाम भी दिखलाई देता है। अब हम जानते हैं, ये प्रश्न खासकर उन महिलाओं के लिए है जो इस दौरान यदि पीरियड्स में आ जाती हैं, तब क्या सिद्ध कुंजिका का पाठ उन्हें करना चाहिए अथवा नहीं। देखिए दोस्तों, हमारे वैदिक जितने भी नियम है, विधियां हैं, उसमें कहीं भी पीरियड्स के दौरान भी किसी भी ग्रंथों को पढ़ना, किसी भी ग्रंथों का अध्ययन करने को मनाही कहीं भी नहीं उल्लेख किया गया है। हाँ, आप पुस्तकों को छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मानसिक तौर पे आप जाप कर सकते हैं, मानसिक तौर पे आप पढ़ सकते हैं, तो यह विशेष नियम है, इसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। दरअसल इसके पीछे भी एक तथ्य है। देखिए, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ है या फिर अन्य देवी महात्म्य के जो भी पाठ होते हैं ना, यह बहुत सारी ऊर्जाओं को अपने आप में समेटे हुए होते हैं और पीरियड्स के दौरान महिलाओं का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, अस्वस्थ रहता है। वैसी स्थिति में यदि आप इन पुस्तकों को आप हाथ लगाते हैं या ऐसी ऊर्जाओं के नजदीक जाते हैं तो यह ऊर्जाएं आपको विचलित करती हैं, आपको बहुत अधिक परेशान करती हैं, घबराहट सी आपको महसूस होने लगती है। बस एक ये बहुत बड़ा कारण है, इसकी वजह से ही आपको पुस्तकों को छूने की मनाही की जाती है या फिर मंदिरों में जाने को इस दौरान मनाही की जाती है। अब जानते हैं आज का विशेष उपाय जो कि दुर्भाग्य को दूर करता है, दरिद्रता को दूर करता है और आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ही मजबूत बनाता है, जिसके प्रभाव से दूसरे भी अछूते नहीं रह सकते हैं। इसके लिए आपको सोमवार को यह कार्य करना है। श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या काल के समय चांदी का पात्र ले लें। अगर चांदी का पात्र नहीं मिल पाता है तब ऐसे में आपके पास जो भी पात्र हो वह पात्र ले सकते हैं, वह लोटा ले सकते हैं। उसमें कच्चा दूध और जल मिला करके 1 लोटा जल तैयार कर लें और इससे चंद्रमा को अर्घ्य देना है। 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए देना है ताकि आपकी जो भी दुर्भाग्य है वह दूर हो जाए और चंद्रमा मानसिक तौर पे आपको मजबूत बनाता है, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा कारगर है। मंत्र सुन लेते हैं। ओम श्राम श्रीं श्रोम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। उसके बाद यह आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।